जो बोले कजारा श्री नेमीनाथ भगवान की जय। कजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बीज डले वो फलता है, बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप भीख मंगवाता है, पुण्य संत बनवाता है। पाप भीख मंगवाता है, पुण्य संत बनवाता है। दुनिया में ये सब हो, दुनिया में ये सब स्पष्ट दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हमारी जिंदगी होनी से भी भरी हुई है, हमारी जिंदगी अनहोनी से भी भरी हुई है। दोनों चीजें हमारी जिंदगी में भरी हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कब होनी होगी और कब अनहोनी। अगर हमें ये मालूम हो कि अनहोनी होने वाली है तो हम होने ही ना दें। हमें मालूम हो कि अनहोनी घटने वाली है आज, हम होने ही देते हैं उसे। और अगर ये मालूम हो आज होनी ही होनी होगी तो हमें किसी का डर ही ना रहे। भाई होनी किसे कहते हैं? सारे प्रश्नों का जवाब सर्वज्ञ को तो मालूम रहना चाहिए, नहीं तो उनका नाम बदल देना चाहिए। भाई होनी किसे कहते हैं और अनहोनी किसे कहते हैं? होनी उसे कहते हैं जो हमें मालूम है, उसे होनी। जो हमें मालूम है कि कोई व्यक्ति 90 साल के हैं और 90 साल के होने पर कैंसर हो गया, कैंसर होने पर मृत्यु हो गई। भाई क्या है ये, अनहोनी है कि होनी? बताओ। मुझे तो होना ही था। अब कोई व्यक्ति 28 साल का है और मोटरसाइकिल से जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो जाए और मृत्यु हो जाए तो भाई जी नहीं होना था। और किन्हीं ने कहा है कि जो कुछ भी होता है सब होनी है, तो फिर अनहोनी किसे कहते हैं? अनहोनी उसे कहते हैं जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं है, और जिसकी हमें ही नहीं किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है, और अगर ऐसी घटना आ जाए उसे अनहोनी कहते हैं। सबके जीवन में ये भरी पड़ी है, अनहोनी भी है और होनी भी है। महाराज हैं, आहार लेने जाते हैं, जाते तो होनी के लिए और अंतराय हो जाता है। अंतराय क्या है? अनहोनी। और होनी आहार है। आपने चौका लगाया है, आप पड़दान करके आहार कराना चाहते हैं, आहार हो जाए तो कहो जो होनी थी, नहीं ये होनी नहीं थी। आहार हो जाए इसे होनी नहीं कह सकते, इसे सौभाग्य कहते हैं कि हमारे यहां निरंतर आहार हो गया, सौभाग्य कहते हैं।
और आहार देने में जरा सा भी कहीं अंतराय आ जाए, विघ्न आ जाए, बेचारा श्रावक पूरे दिन दुखी हो जाता है। साधु दुखी नहीं रहता, श्रावक दुखी, मतलब देने वाला दुखी है और लेने वाला दुखी नहीं है। लेने वाला कह रहा है आ गया तो कोई बात नहीं, ये तो आते रहते हैं। अनहोनी है, अनहोनी भी होती है। महाराज हैं शिखर जी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, अचानक बीच में एक्सीडेंट हो जाए, अनहोनी। हम शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं, अचानक हमारे पांव में दर्द हो जाए, अनहोनी। और शिखर जी की वंदना हो जाए तो होनी नहीं है, ये सौभाग्य है। होनी भी समझिए, अनहोनी भी समझिए, सौभाग्य भी समझिए। जैसे हम पहले छोटे थे, बचपन में थे, अब युवा हो गए, ये तो होनी ही थी, इसे तो बदला ही नहीं जा सकता। युवा से वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, होनी ही थी। बीमार हो गए, ये होनी नहीं थी। सुबह हुई और सुबह से शाम हो गई, ये तो होनी ही थी। जो नियत है वो होनी है, और जो अनियत है वो अनहोनी है। लेकिन जो हम नई किस्मत बना देते हैं वो ना होनी है ना अनहोनी है, ये तो सौभाग्य है। ये सौभाग्य है, मिला हुआ है, ये भाग्य है। और हम जो नया पैदा कर दें वो सौभाग्य है। आपके घर पर भोजन बनाए, शुद्ध भोजन बनाए। जिस दिन आप शुद्ध भोजन बनाते हैं, जिस दिन आप कुएं का पानी ले जा करके शुद्ध भोजन तैयार करते हैं, उस दिन वो भोजन तुम्हारे दिमाग में जाकर के चिल्लाने लगता है। वो कहने लगता है कोई शुद्ध व्यक्ति को लेकर के आइए। तुम नहीं आते, वो शुद्ध भोजन तुम्हें प्रेरित करता है। तुम तो उस दिन भी होते हो जिस दिन शुद्ध भोजन नहीं बनता। उस दिन भी तुम्हारे घर पे भोजन बनता है और उस दिन भी तुम भोजन करते हो। उस दिन वो रोटी कोई नहीं बोलती कि महाराज को बुला लाओ, एक भी रोटी नहीं बोलती, एक भी सब्जी नहीं बोलती, कोई सामान नहीं बोलता कि चलो मंदिर चलते हैं, कोई नहीं बोलता। लेकिन जिस दिन शुद्ध भोजन बनाया जाता है, जिस दिन चौका लगाया जाता है, उस दिन बताओ कितनी रोटी चिल्लाती है। जो जो चीज बनती है वही चिल्लाती है, चलो महाराज को लेकर के आओ। और जब तुम महाराज को लेने के लिए जाते हो और कोई मुनिराज तुम्हारे द्वार पर आ जाते हैं, एक सौभाग्य जग जाता है। क्योंकि जब भी कोई दिगंबर साधु, जब भी कोई संत पुरुष हमारे द्वार पर आता है तो भाग्य तो होता है और सौभाग्य बनता है। भाग्य से आता है और सौभाग्य से सौभाग्य बन जाता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो, अगर आपने बीज डाला है, चाहे आज डाला हो चाहे पहले डाला हो, बीज डाला है तो बीज अपना असर तो दिखाएगा ही, मानेगा नहीं। जैसे आपने आहार देने का बीज डाला है, आज पहली बार अपने घर पे चौका लगाया है, पहली बार किसी संत को बुलाया है, अपने घर को पवित्र बनाया है, पहली बार। इसके पहले हमने कभी चौका नहीं लगाया, इसके पहले हमने कभी संत को नहीं बुलाया, इसके पहले हमने कभी अपने मन को शुद्ध करके कोई भाव नहीं बनाया, इसके पहले हमने वचन को शुद्ध नहीं किया, इसके पहले हमने काय को शुद्ध करके कभी आहार दान नहीं दिया, पहली बार दिया है। ध्यान रहे, पहली बार दिया जाता है वो बीज बनता है। पहली बार दिया जाएगा वो बीज बनेगा, दूसरी बार दिया जाएगा वो भी बीज बनेगा,
और ऐसे कितने सारे बीज बन जाएंगे। कभी आपने सोचा हे भगवान मेरे यहाँ हार हो, निरंतर हार हो, और आपने हार कराया। हार करते समय ये भावना बनाई, हे भगवान मैं भी कभी अपने हाथों में हार ग्रहण करूं। बनाई भावना, बीज डाला आहार का, और भावना बनाई संत होने की। बीज आहार का डाला है, भावना संत होने की बनाई है। ध्यान रहे, ये बीज काय का है? ये बीज रत्नत्रय का है। डल गया, दूसरे दिन चौका लगाया, दूसरे दिन आहार दिया, और तुमने ये सोचा कि भगवान मेरे घर में संपन्नता हो, तो बीज तो डाला है आहार का, और पेड़ लगेगा संपन्नता का। आहार के बीज में संपन्नता उत्पन्न होगी। फिर तुमने तीसरे दिन आहार किया और तीसरे दिन आहार दिया। महाराज मेरी बहू है और बहू आहार देना चाहती है, बहू के संतान नहीं है। उसने भावना बनाई, हे भगवान मेरे यहाँ संतान हो। बीज डाला आहार का और फल मिलेगा संतान का। हम कितने सारे बीज डालते हैं और कितने फल तैयार हो जाते हैं। जो भावना बनाते हैं वो फल बन जाता है, और जो आहार देते हैं वो बीज बन जाता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है और मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य साथ में चलता है। अगर आपने चौका लगाया है, महाराज को बुलाया है, महाराज को पड़गाया है, और महाराज कहीं पड़गान करने गए और कहो कि महाराज ही नहीं आ पाए, ये पाप पुण्य संग चल रहा है। साथ में पाप और पुण्य साथ में चल रहा है, तो पाप पुण्य संग चलता है। अगर पुण्य का उदय है, हमारे घर पर आचार्य महाराज के आहार होते हैं। अगर महान पुण्य होता है, जितना पुण्य तीव्र होता है, ज्यादा होता है, और उसी समय उदय में आ रहा है जिस समय आहार की बेला है, और अगर 4 बजे उदय में आता तो आचार्य महाराज के आहार नहीं होते। वो उसी समय उदय में आना चाहिए। अगर वो जरा सा लेट हो जाता या वो पहले आ जाता तो आहार नहीं हो पाते, मुनि महाराज आ जाते। कहने का मतलब ये है कि समय भी होना चाहिए। अगर उसी समय पर उदय में आ जाए तो फल तत्काल मिलता है। कहो समय की कितनी कीमत है? कितनी कीमत है समय की? बहुत कीमत है। तुम्हारे मन में आया, हे भगवान कभी हमारे घर पर रसगुल्ले बने, फिर हम बड़े आराम से खाएंगे, और एक दिन रसगुल्ले बन गए और तुम्हारे गले में तकलीफ हो गई। ऐसा भी तो होता है। गले में तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, ड्रिप लग रही है। चीज है, बताओ उस समय कितना दुख होगा कि कितने दिन से तो हमने उम्मीद की और आज चीज मिली, अब मेरा पुण्य का उदय नहीं है। ऐसे ही कभी हमने चौका लगाया और मेरा पुण्य का उदय नहीं आया, तो हो सकता है चौका खाली भी चला जाए, और चला भी जाता है, तब दुख होता है। एक बात मेरी सुनिए, आप अपने पुण्य में से हमें दीजिए, मेरे पुण्य में से आप मत लीजिए। अगर आपने अपने पुण्य में से मुझे दिया तो आपका पुण्य कई गुना बढ़ेगा, और मेरे पुण्य में से आपने लिया, मेरे पुण्य में से आपने लिया तो मेरा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ेगा। बताओ अपना पुण्य बढ़ाना है कि मेरा? बताओ, तुम्हें अपना बढ़ाना है।
एक तरीका बताएं अपना पुण्य बढ़ाने का। हमने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया, हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए शुद्ध भोजन बनाया, और महाराज तो बीच में आ गए। मेरे पुण्य में से महाराज को भी पुण्य मिल गया, और महाराज का पुण्य हमें कई गुना मिलेगा अगर मेरे पुण्य में से लिया तो। और तुमने महाराज के लिए बनाया और तुमने खा लिया, बताओ बनाया किसके लिए था? महाराज के लिए। खाया किसने? तुमने। तो तुमने मेरे पुण्य का खा लिया। नहीं नहीं, अपने पुण्य में से खिलाओ तो तुम्हारा पुण्य महान बन जाएगा, कई गुना ज्यादा हो जाएगा। और अगर तुमने महाराज के पुण्य में से ले लिया तो हानि हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि आप शुद्ध भोजन अपने लिए बनाइए, और शुद्ध भोजन अपने लिए बनाइए, और कहीं महाराज आ जाएं तो महाराज को भी भोजन कराइए। और अगर महाराज को भोजन करा दिया तो समझिए कई गुना तुम्हारा पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए कभी कभी चौका लगाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तीन दिन चौका लगाया, महाराज हमने चौका लगाया है। चौका लगाया अच्छी बात है, आपने किसके लिए लगाया है? अपने लिए लगाया है, हमने तो अपने लिए बनाया है। आप आ गए हैं, आप भी मेरे भोजन में करिए, स्वागत है। तो तुम्हें आनंद आएगा, वरना तुम दुखी हो जाओगे। एक दिन आहार नहीं हुआ तो तुम्हारा सिर दुख से भर जाएगा, और अगर किसी दिन आहार नहीं हुआ तो तुम कहोगे हमने अपने लिए बनाया था और हम तो ले ही रहे, तो फिर दुख नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने अपने पुण्य में से किसी पुण्यवान को देने का प्रयास करें तो हमारा पुण्य कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम बीज डालें, बीज कहीं भी डाला जा सकता है। भगवान की पूजन करते हैं, बीज है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो पेड़ है। डालने के स्थान भगवान के दर पर है, डालने का स्थान साधुओं की सेवा है, डालने के स्थान साधुओं को आहार है। ये सब बीज हैं, लेकिन हम उसमें जो भाव बना जाते हैं, जो हम भावना बना जाते हैं, उसके फल हमें तैयार हो जाते हैं। इसलिए बीज डालिए। अगर पहले डाल दिया है तो आज बीज डालने में दिक्कत नहीं होगी। पहले कभी नहीं डाला है, हमने कभी साधुओं को आहार ही नहीं दिया है, ऐसे भी कई लोग होंगे। ऐसा नहीं है लाल घाटी में नहीं होंगे, यहां भी होंगे। क्या करें, हम सर्विस पे जाते हैं, हम ज्यादा हैं ही नहीं हैं, हम दो ही जन हैं, हम चौके ही नहीं लगा पाते, ऐसी बातें कह सकते हैं कई लोग। ध्यान रहे, जब किसी के अंदर भावना होती है तो भावना एक दिन सफल भी हो जाती है। आप कैसे भी करो, आप किसी साधुओं को आहार देते हुए देखो और देख करके ये भावना करो मेरे घर पर भी चौका होना चाहिए, आपके घर पर भी हो जाएगा। और अगर आपने भावना ही नहीं की है तो फिर कुछ नहीं होगा। भावना ही एक दिन भाव बन जाती है, और भावना ही ना हो तो भाव कभी भी नहीं बन पाता। इसलिए भावना तैयार करना चाहिए। भावना तैयार करने के लिए हम देखते हैं, कहीं हमारे पड़ोस में आहार हो रहे होते हैं तो हम देखने जाते हैं, कोई देने जाते हैं, कोई देखने जाते हैं। तो जो देखने जाते हैं वो देखा इसलिए जाता है कल मेरे मन में भी ऐसा भाव आ जाए, तो बार बार देखना चाहिए। और पहली बार जब महाराज आहार लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। मालूम है क्यों? क्यों देखने जाते हैं? इसलिए कि महाराज आहार लेते में नियम तो नहीं दिलाते, ये देखने जाते हैं। फिर ये देखने जाते हैं कि महाराज आहार लेते में गुस्सा तो नहीं करते, फिर ये देखने जाते हैं। फिर ये देखने जाते हैं कि महाराज प्रसन्नता से आहार लेते हैं कि गुस्सा तो नहीं आती।
और जब ये चीज़ देख लेते हैं फिर मन में भाव होता है हम भी चौका लगाएंगे। बताओ हम गलत कह रहे? सही बात है ये कि महाराज बढ़िया है, महाराज ना गुस्सा होते हैं, ना नियम जलाते हैं, ना और कुछ कहते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल है, तो फिर हम भी चौका लगाएंगे। तो मन में भाव बनते हैं। और ध्यान रहे, जिसने एक बार साधु को आर दे लिया, समझना चाहिए उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया। छोटा मोटा काम नहीं है ये, बहुत बड़ा काम है। मन शुद्ध करना, वचन शुद्ध करना, काया शुद्ध करना, हाथ जोड़ करके विनम्रता से झुक जाना हर जगह नहीं होता। आप मंदिर में जाकर के भी ये नहीं कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, नहीं कहते। चुपचाप खड़े हो जाते हो हाथ जोड़ करके। इतनी विनम्रता मंदिर में भी नहीं आती जितनी विनम्रता एक साधु के सामने आ जाती है, और उसी का फल प्राप्त होता है। इसलिए हम बीज डालें, अच्छे बीज डालें, और बढ़िया से बढ़िया बीज डालेंगे। आज नहीं तो कल वे वृक्ष बन करके फलेंगे, और जब फलेंगे, जब फलते हुए देखते हैं तब हमें बहुत आनंद आता है। किसी साधु को देखते हो तो बहुत आनंद आता है। इसका जरा बैकग्राउंड देखिए, इसने कितने बीज डाले होंगे, इसने कितने पेड़ लगाए होंगे, कितने सारे फल लगे होंगे। आज हमें फलता फूलता कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है तो बड़ा आनंद आता है। तुम्हें आम के पेड़ में आम दिखाई देते हैं, कितना अच्छा लगता है। तब अच्छा लगा था जब लगाया था, पानी दिया था, बचाया था, और उसकी सेफ्टी की थी। आज वो बड़ा हो गया, आज फल दिखाई देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, पाने में भी अच्छा लगता है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे बीज डालें, निश्चित एक दिन वो वृक्ष बनकर फलेंगे। और जब वृक्ष बनकर फलेंगे तब आपका जीवन बड़ा आनंददायी होगा, बड़ा सुखदायी होगा। ऐसा जीवन सभी को प्राप्त हो, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विरक्त जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र साहिब जी गुरुदेव की। बोलो